क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो आज का। ये दिया है आपका 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40। क्या निकालना है बेटा हमें? HCF ही निकालना है इसका भी। और जब HCF निकालते हैं तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF और नीचे वाली संख्याओं का LCM। ठीक है, वो मैंने कल आपको सिखा दिया। तो ऊपर का HCF क्या होगा देखना, जो सभी को मतलब सभी को काट रहा हो। तो 3 काट रहा है सभी को, 3 3 9, 3 4 12, 3 6 18, 3 7 HCF कितना आ जाएगा? और ये जो नीचे वाली संख्या है इनका LCM ले, इनका LCM ले लो अलग से। 10, 25, 35 और 40 का क्या ले लें? LCM ले लो। 5 से कटनी है सारी संख्या, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। 200 और बेटा है, 200 और काट दो, 2 एकम 2, 5 7 और 4। अब नहीं कट रहा। अरे LCM में जब तक काट रहे थे तो कोई सी भी दो संख्या कट रही हो। ठीक है, अब 5 और 2 की आपको मैंने कल ही बता दिया था आपको, 5 और 2 की 0। अब देखो 5 और 20 और 20 सत्ते 140, 1400। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ अब? 1400। तो ये आंसर आ गया हमारा 3/1400। ठीक है, इसी वाला विकल्प आपका आंसर हो जाए। ठीक है, किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो पूछो। 1400 कैसा LCM ले गए इनका? बस इनका LCM 5 से काटा इतनी बार, 2 से काटा ये इतनी बार, और 5 और 2 की 0 और बाकी इनकी गुणा कर दी। 7 पंजे 35, 35 चौका 140, ये 1400 हमारा दिया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला तो अब की बार यूपी पुलिस में क्या है क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ही पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है और अब क्या आया था देखो जैसे। और आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है बेटा? 0.32 और क्या है 2.72, 12.8, 14.4 का क्या निकालना है हमें? देखो HCF निकालना हो या LCM, निकालने का तरीका दोनों पर एक ही है, सेम है। अब HCF निकालने तो ऊपर क्या चाहिए? H और नीचे LCM, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, पॉइंट बराबर कर लो। देखो इसमें 2 पॉइंट है, इसमें भी 2 पॉइंट है, इसमें क्या है 1 पॉइंट। तो पॉइंट बराबर कर लो, पॉइंट के बाद कितनी 0 बढ़ा लो। तो इसमें भी 2 पॉइंट बना दिए, इसमें भी क्या करूं 0 बना दी, 2 पॉइंट बना दिए, इसमें 2 पॉइंट हो गए। जो बराबर करना है उसकी 0 लिख देनी है बस। समझ पा रहे हो बात? अब देखो सब में 2 पॉइंट है, सबके दोनों पॉइंट हटा दो, क्या नीचे आ जाएगा 100, क्या नीचे आ जाएगा बेटा 100, और क्या नीचे आ जाएगा बेटा 100, और क्या नीचे आ जाएगा बेटा 100। ठीक है, तो नीचे का तो LCM दिख रहा है ना 100 ही है सबका। तो देखना L का मान कितना आ गया यहाँ पर 100। ठीक, अब क्या चाहिए हमें? H होगा जो सभी को काट दे। एक बार ऑप्शन पे भी नजर मार ले, 16 16 16 272। देखो 272 हो नहीं सकता क्योंकि इससे छोटा है 272 से, तो यही कुछ होता है। ठीक है, इसलिए नहीं हो सकता, तो 16 हो सकता है। तो इनका HCF देख लो, 16 से काट के देख लो, इसका 32, 272, 1280, 1440। ठीक है भाई, इसे काट के देख लो, 16 से कट गया तो ठीक है, दिख रहा है इसमें, ये दिख रहा है इसमें। 16 से काट दिया, 16 दूनी 32, 16 से इसे काट दो, 16 एकम 16, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 निम्मा 144। देखो यार राज्य संख्या फंस गई, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? यानी कि HCF 16 है। HCF कितना है 16। अगर यही दिया तो यही आंसर है, देख लो पॉइंट लगा के दे रखा है, 2 अंक को पॉइंट लगा दो, तो क्या आ जाएगा 0.16, ये आंसर आ जाएगा 0.16।
ये आ जाएगा। बस क्या है बेटा, पॉइंट बराबर करने हैं बस, 6% पॉइंट बराबर कर लो और पुलिस में भी आया आपकी बात क्वेश्चन, ठीक है। और मैं क्वेश्चन देखो, ये दिया हमें 0.63, 10.5, 2.1, 4.2, क्या निकालना हमें इसका एलसीएम। अब की बार क्या निकालना बेटा, एलसीएम। और एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, जो निकालते हैं वो ऊपर और दूसरा नीचे, एच दूसरा होगा आपका, एचसीएफ वो नीचे। तो क्या करें, इसका भी पॉइंट बराबर कर लें। देखो 2 अंक का पॉइंट है, इसमें 2 नहीं है तो 2 बना दो, इसमें 2 नहीं है तो 2 बना दो। अब देखना पॉइंट हटा दीजिए आप, 100 पॉइंट हटा दो 100 और पॉइंट हटा दो बेटा 100, इसका भी पॉइंट हटा दो 100। तो नीचे वाली संख्या का एचसीएफ, तो नीचे का एचसीएफ देखना 100 ही ना आ जाएगा। तो एचसीएफ क्या होगा बेटा 100। अब हमें एलसीएम चाहिए, क्या चाहिए अब एलसीएम। अब ऊपर वाली जो संख्या है हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल लो। तो ये हो जाएगा 63, 210, इसका क्या निकालना है बेटा, इसका एलसीएम निकाल लो, काट लो एलसीएम। आप काट के 2 से काट दो, 2 से काट दिया, देखो 63, 2 से इसे काट दो, 2 पंजे 10 और 2 से इसे काट दो 105 और 2 से इसे काट दो। अब भी कट रहा है 2 से, नहीं कट रहा, 3 से काट दो, 3 से काट दो 21 बार और ये 3 कम 3, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और ये काट दिया 35 बार और ये 3 सत्ते 21। एक बार और कट रहा है 3 से, अब ना कट रहा, 5 से काट दो, 5 से काट दिया, देखो 21, 5 से काट दिया, 5 दिया 15, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 14 पंजे 70। अब 7 से काट दो बेटा, 7 से काट दिया, ये कट जाएगा हमारा 7 से। 7 दिए 21, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। चलो देखना भाई, अब इसकी गुणा कर ले। अरे कट का ना 5 और 2 की 0 आ रही है बेटा, और यहाँ 5 और 2 की यहाँ भी 0 आ रही है बेटा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 सत्ते 21, 21 दिया 63, ठीक। एलसीएम कितना आ गया 63, 63 से यहाँ रख दो और 2 0 से, तो आंसर आ गया क्या 63। है कोई सा विकल्प में, बिल्कुल ए विकल्प में आपका आंसर है, ठीक है, ए विकल्प में ही आपका आंसर है, ए विकल्प में आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन 16 देखो क्या बचा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, ये कह रहा है 1/2 और 2/9 और 5/6 और भी 4/27 का एलसीएम ज्ञात करो। क्या निकालना है बेटा, एलसीएम। हमारा भी बता दिया आपको, जब एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। तो एचसीएफ देखना क्या आ रहा है, देखो एचसीएफ आप कभी 3 लिख दो, 3 से ये तीनों संख्या कटनी है, 2 3 से नहीं कटता। एचसीएफ कहता है सबको काटे, एचसीएफ क्या कहता है सबको काटे, सभी को काटने वाली संख्या एचसीएफ होती है। अब ये सभी को नहीं काट सकता, सभी को नहीं काट सकता, तो एचसीएफ क्या रहेगा बेटा एचसीएफ क्या है 1। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो, अब 4 5 2 1 का भी एलसीएम इस तरीके से लोगे तो फिर गलत बात है। 200 तक की संख्याओं के एलसीएम डायरेक्ट लेने आने चाहिए, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 20, सबका एलसीएम 20। तो 1 को बटे में लिखते ही ना है, तो आंसर क्या आ जाएगा 20। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 20 है, ए विकल्प में ही आंसर है, ठीक है, ए विकल्प में ही आंसर है। अगला क्वेश्चन करके बताओ, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन बताओ बेटा, सेम ऐसा ही है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए।
इसी के जैसा है, जैसा आपका है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13। क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है बेटा? एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। अब देखो 3, 5, 7, 13 सभी अभाज्य संख्या है। सभी क्या है? अभाज्य संख्या। अब इसका एलसीएम क्या होगा बेटा? 1। क्या हो जाएगा? 1। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 9, 4, 3, 2 का एलसीएम 36। यानी तो ऐसे लेकर देख लो, 2, 3, 4, 9 का एलसीएम क्या होगा? 36 आएगा। 36। ठीक है, जैसे 2 से काट दिया, चलो 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 9, 3 से काट दो भैया, 3 एकम 3, 2, 3 दिया 9। ठीक है, 3 2 जा और 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36। तो ये याद आएगा आपका 36/1 और 1 को लिख देना है बटे में, क्या आ जाएगा आपका आंसर 36। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है? दो संख्याओं का में से 4 है तथा लय से 520 है। यदि एक संख्या 26 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब देखो बेटा, इसका फॉर्मूला होता है आपका लय से गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। फॉर्मूले में आपको 4 चीज दिखाई देंगी इसमें। देखो लय से और में से, एलसीएम और एचसीएफ दो तो यही होगी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो 2 ये होगी, 2 और 2 4 संख्या है। आपको 3 देगा, जैसे क्वेश्चन में कितनी चीज दे रखी है? 3। और जिसकी वैल्यू यहाँ है वही रख दो। आपको 3 चीज जरूर देगा। एक पूछेगा जैसे, अब क्या क्या दिया है? एचसीएफ कितना दिया है? 4 गुणा एलसीएम कितना दिया है? 520 दिया है ना? दिया है। कह दिया एक संख्या कितनी है? 26। कह रहा है एक संख्या 26, तो दूसरी वाली बताओ। काट लो यार, 26 से काट दिया, 26 दूनी 20 बार और 20 किस में गुणा कर दो, 20 चौक 80। तो सेकंड नंबर कौन सा है? 80। 80 है विकल्प में कोई सा है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका आंसर। ऑप्शन सी आपका आंसर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 सेम है, करके बताओ बताओ। सेम है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सेम है बेटा, करके बताओ, मुझे बताओ। बिल्कुल ऐसे ही कर दो, लय से गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो लय से कितना दिया है अब की बार? लय से दिया है 1710 गुणा, और एचसीएफ कितना दिया है क्वेश्चन का? 38 बराबर पहली संख्या क्या है? 57। बोल रहा है कि पहली संख्या 57 है तो दूसरी बताओ। फॉर्मूले में 4 चीज टोटल है, 3 दे दो, एक हम निकाल लेंगे इसमें। ठीक है भाई, तो 19 से काट दिया, 19 दिया 57, 19 दूनी 38। 3 से ये काट दिया, 3 से ये काट दिया कि 57 बार, अरे हो जाएगा 57 दूनी 114 और 0 और आएगी या 0 और आ गई। तो सेकंड नंबर कितना है? 1140। सेकंड नंबर कितना है? 1140। भाई जिसकी जहाँ जगह है वहाँ रखो, जिसकी जहाँ मतलब जो दिया है उसे वहीं पुट कर दो। और जब पुट करोगे तो वैल्यू निकल जाएगी, और पुट नहीं करोगे तो वैल्यू नहीं निकलेगी। फॉर्मूले में कितनी चीजें टोटल? 4। सिंपल सा क्वेश्चन। सिंपल सा एकदम। जैसा देखना क्वेश्चन अनुपात वाले क्वेश्चन चल गए, बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं अनुपात वाले। जैसे ये कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात 6-7 है। दो संख्याओं का अनुपात 6-7 है, इनका में से 75, तो इनका लय से ज्ञात करो। तो अब देखो जब अनुपात में क्वेश्चन आ जाए तो इसका फॉर्मूला अलग होता है। अनुपात में क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला अलग हो जाता है। इसे मिटाइए, डिस्टर्ब करेगा।
जैसे आपका इसमें हो जाएगा बेटा अनुपात गुणा में से, अनुपात गुणा में से बराबर लेस है, लेस एल ही लिख दूं बस, लेस, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब तुम क्या करोगे, अनुपात क्या है, अनुपात कुछ भी हो सकता है, ए गुणा बी गुणा सी गुणा पी। अब तो 2 में दिया है अनुपात 6-7 है ना, 6:7। अब तो इसमें दिया 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो 2 संख्याओं का अनुपात दिया है हमने 6:7। इनका में से 75 है, में से कितना है भाई 75, तो ले से निकालना है। और फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला क्या, अनुपात गुणा, तो अनुपात की गुणा सिंपल कर देगी आपको ऐसे, और गुणा 75 बराबर क्या हो जाएगा, ले से, बराबर किसके हो जाएगा, ले से। भाई अनुपात की गुणा कर दी, 75 की और गुणा कर दी इसके अनुसार, हमारा ले से आ जाएगा। इसकी इसमें गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा बी वाला 3150, 3150। जब गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 3150, गुणा करोगे सारे के तो 3150 आपका आंसर आ जाएगा, जो बी भी करोगे। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, देखो मैंने 7-8 किताब देखी है आपकी, 7-8 किताबों में से यही क्वेश्चन निकले हैं जो तुम्हारे नोट्स में है। आप इन्हीं को कर लेना, आपका क्वेश्चन में छूटेगा मैं ऐसे जैसे, ठीक है। जो नोट्स दिए जा रहे हैं आपको यही कर लेना बस। 6-7 किताब देखें, उनमें कोई क्वेश्चन इधर उधर से आया भी है तो वो मैंने इनमें लिख दिया है, ठीक है ना। 70-80 क्वेश्चन है आपकी इसमें, बहुत है, इन्हें कर लेना। जैसा अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा 2 संख्याओं का अनुपात 12 दे रहे हैं तथा इनका लेस है 1248 है, तो संख्याएं बताओ। तो संख्याएं बताओ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दूसरी क्लास चालू हो गया इसमें। तो 2 संख्याओं का अनुपात कितना दिया है जी, 12:13, ठीक है। अब देखो, अगर हमें संख्या निकालनी है तो HCF चाहिए हमें, तो नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, कॉपी में नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। में से की गुणा अनुपात में करने से संख्याएं मिलती हैं, में से की गुणा अनुपात में करने से संख्याएं मिलती हैं, में से की गुणा अनुपात में करने से संख्याएं मिलती हैं। में से की गुणा अनुपात में करने से क्या मिलती है जी, संख्याएं मिलती हैं। में से की गुणा अनुपात में करने से संख्या मिलती है, ठीक है। अब देखो, अब हमें अगर संख्या निकालनी है तो किसकी जरूरत पड़ेगी भाई, HCF चाहिए हमें, लेकिन HCF क्वेश्चन में ही ना अनुपात दिया है और ले से दिया है। ले से क्या दिया है आपका, ले से क्या दिया है 1248, यही है, कैसे लो यही दिया है। तो फॉर्मूला क्या है आपका, अनुपात गुणा में से बराबर लेस है, तो अनुपात की गुणा कर दो बेटा, 12 गुणा 13 गुणा H बराबर L कितना है 1248, भाई अनुपात गुणा में से बराबर, जैसे हमें H मिलेगा यहाँ पर उसकी गुणा कर देंगे, आपकी संख्या आपके साथ, ठीक है, संख्या हाजिर है। तो 12 से काट दो इसे, 12 से काट दिया, 12 एकम 12 ना जाने की 0, 12 चौक, 13 से काट दिया, 13 थे 104, H कितना गया 8, बेटा 8 की गुणा इनमें कर दो, अनुपात में आपकी संख्या मिल जाएगी। ये नोट कराया हमने, फिर जाकर 12 थे 96 और 13 थे 104, एक संख्या 96 और एक संख्या 104, कोई सा विकल्प दे रखा होगा, तो विकल्प आपका बी विकल्प आपका राइट आंसर, 96 बी विकल्प आपका आंसर, ठीक है। किसी को कोई भी बात समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है भाई। किसी को कोई बात यदि समझ में नहीं आती है तो तुरंत पूछ लेना, क्लास में पढ़ने में ये तो मजा है, तुरंत पूछ लो कि भैया इसे बता देना, ऐसा समझ में नहीं आ रहा यहाँ से। तीनों कोई दिक्कत ना है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 अनुपात में आया है भाई, देखो तीसरा देखो, ये कह रहा 3 संख्याएं
3, 8, 15 के अनुपात में है और उनका लेस है 82, 80 है, उनका HCF कितना होगा? तो सिंपल ही तो है, अनुपात गुणा मैच है बराबर लेस है, यही सब। अरे सिंपल ही तो है, रेशियो दिया आपका 3, 8, 15, यही तो है। और फॉर्मूला क्या है? अनुपात गुणा में से बराबर में से H चाहिए हमें, और ये ले से कितना दिया है? 82, 80, फॉर्मूला ये। अरे लिख रहा ना मेरा फॉर्मूला, ये तो है। तो काट दो, सारे को काट दो, 15 से काट दे, जैसे 15 से काट दिया, 15 पंजे 75, 7 बचा, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, कितनी बार कट रहा? 8 से काट दिया, 24 से काट दिया, 8 दिया 24, 24 दिया 72, गलत काट दिया कहीं, 15 पंजे जाता, ये 15 पंजे जाता भाई, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, ऐसा कटेगा। तो 24 दूनी 48 और 24 दिया 72, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो H कितना है हमारा? अगर बेटा यही संख्या पूछ लेता तो इस H की गुणा किस में कर देते? अनुपात में गुणा कर देते, ठीक है। इस H की गुणा अनुपात में कर देते। अगर संख्या पूछता, कहता छोटी संख्या बताओ, तो 23 की गुणा 3 में कर देते, 23 दिया 69, 69 आ जाता आपका, 69 आ जाता। और पूछता बड़ी संख्या बताओ, तो 15 में गुणा कर देते 23। बात समझ में आ रही है? ऐसा ही बिल्कुल अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, तो करके बताना जरा, सेम ऐसा ही। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही, जल्दी से बता दो मुझे इसका आंसर। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दीजिए आप जरा। बी विकल्प। तो देखना बेटा, अगले क्वेश्चन में अनुपात दिया है आपका 13, 12, अच्छा 11 से 11, 12 और 23, और इसका H कितना दिया बेटा? H 18 दिया है। और पूछा है नंबर बताओ, नंबर क्या पूछा है? नंबर बताओ, संख्या क्या क्या है। और अभी तो बता रहा हूँ आपको, जब HCF हो आपके हाथ में तो बस अनुपात में गुणा कर दीजिए, आपकी सारी संख्या आ जाती है। तो इसमें गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 11 21 में करोगे 198, और इसमें करोगे 216, और इसमें करोगे तो 234, 234, ये आ गया आपका आंसर, ये आंसर आ गया आपका। अरे मैसे की गुणा अनुपात में करने से संख्या मिलती है। नोट में लिखवा दिया था NOT नोट 2000, ठीक है। अरे ठीक है ना। चलो तो ऊपर कर दो, फिर देख ले और क्वेश्चन ऊपर। चलो तो मैं इसे रफ कर दूँ, क्वेश्चन देखते हैं। देखना भी, ये कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2, 3 है। 3 संख्याओं का मैसे और लैसे का गुणनफल 33,750 है। 3 संख्याओं का योगफल कितना? क्या बताना है हमें? योगफल। सीधा बैठ कर, सीधा बैठ बिल्कुल। कहाँ कहना है ना? सोचते कैसे हो रहा? चलो देखो,